7 जनवरी 1943 न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में एक वैज्ञानिक मृत पाया जाता है। उसकी मौत के कुछ ही घंटों बाद सरकारी अधिकारी उसके कमरे में पहुंचते हैं और उसके सैकड़ों को दस्तावेज अपने कब्जे में ले लेते हैं। आखिर उन कागजों में ऐसा क्या था? क्या उनमें ऐसी तकनीक का राज छिपा था जो दुनिया को बदल सकती थी? या फिर उस रहस्यमयी हथियार का ब्लूप्रिंट जिसे टेस्ला शांति का हथियार कहते थे और दुनिया डेथ रे? और क्या ये सच है कि टेस्ला ने अंतरिक्ष से आने वाले ऐसे संकेत पकड़े थे जिन्हें उन्होंने किसी बुद्धिमान सभ्यता का संदेश माना? एक तरफ लोग उन्हें इतिहास का सबसे महान वैज्ञानिक कहते हैं, दूसरी तरफ उनकी जिंदगी रहस्यों, अधूरे सपनों और अनसुलझे सवालों से भरी हुई है। आज हम जानेंगे निकोला टेस्ला की पूरी कहानी, एक ऐसे जीनियस की कहानी जिसने शायद भविष्य को हमसे पहले देख लिया था। 10 जुलाई 1856 यूरोप के एक छोटे से गांव स्मिल्जान में भयंकर तूफान और बिजली कड़कने के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बाहर आसमान में बिजली चमक रही थी, तब एक दाई ने कहा, यह बच्चा अंधेरे का बच्चा है। लेकिन उसकी मां ने जवाब दिया, नहीं, ये रोशनी का बच्चा है। शायद उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन पूरी दुनिया को रोशनी देने वाली तकनीक विकसित करेगा। बचपन से ही निकोला टेस्ला बाकी बच्चों से अलग थे। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वे पूरी किताबें याद कर लेते थे। कई बार वे अपने दिमाग में ही मशीनों के डिजाइन बनाते, उन्हें चलाते और उनकी कमियां भी ढूंढ लेते थे, बिना कागज और पेंसिल के। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात दुनिया के सबसे मशहूर आविष्कारक थॉमस एडिसन से हुई। 1884 में सिर्फ 28 साल की उम्र में निकोला टेस्ला अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका पहुंचे। उनकी जेब में बहुत कम पैसे थे, लेकिन दिमाग में ऐसे आइडिया थे जो दुनिया बदल सकते थे। अमेरिका पहुंचते ही उन्हें नौकरी मिली उस व्यक्ति के पास जिसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक माना जाता था, थॉमस एडिसन। शुरुआत में टेस्ला एडिसन का बहुत सम्मान करते थे। वे दिन रात मेहनत करते और बिजली से जुड़ी समस्याओं को हल करते थे। लेकिन जल्द ही दोनों के बीच एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जिसने विज्ञान का इतिहास बदल दिया। एडिसन डीसी यानी डायरेक्ट करंट बिजली का समर्थन करते थे। समस्या यह थी कि डीसी बिजली को बहुत दूर तक भेजना मुश्किल और महंगा था। दूसरी तरफ टेस्ला एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पर काम कर रहे थे। एसी बिजली को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था। लेकिन एडिसन को डर था कि अगर एसी सफल हो गई तो उनका पूरा बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। यहीं से शुरू हुई वॉर ऑफ करंट्स, करंट की जंग। एसी को बदनाम करने के लिए एडिसन ने सार्वजनिक प्रदर्शन किए। उन्होंने लोगों को दिखाने की कोशिश की कि एसी बिजली बहुत खतरनाक है। लेकिन विज्ञान भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलता है। टेस्ला के एसी सिस्टम ने साबित कर दिया कि बिजली को लंबी दूरी तक पहुंचाने का यह सबसे बेहतर तरीका था। फिर आया वह पल जिसने सब कुछ बदल दिया। 1893 में दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक में एसी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। लाखों लोग पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में बिजली की रोशनी देखकर हैरान रह गए। इसके बाद नियाग्रा फॉल्स की शक्ति को बिजली में बदलने का प्रोजेक्ट भी टेस्ला के एसी सिस्टम को मिला। जब नियाग्रा फॉल्स से बिजली शहरों तक पहुंची, तब पूरी दुनिया को समझ आ गया कि जीत टेस्ला की हो चुकी है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज अभी बाकी थी। एक ऐसी तकनीक जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी और जिसके बिना आज की बिजली व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह थी टेस्ला की महान खोज, एसी मोटर और वायरलेस ऊर्जा का सपना। नियाग्रा फॉल्स की सफलता के बाद निकोला टेस्ला पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे। लेकिन उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। जहां दूसरे वैज्ञानिक वर्तमान की समस्याओं को हल करने में लगे थे, वहीं टेस्ला भविष्य की दुनिया की कल्पना कर रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां बिजली बिना तारों के पहुंचे, लोग हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक दूसरे से बात कर सकें और मशीनों को दूर से नियंत्रित किया जा सके। आज ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन 100 साल पहले ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी थीं। 1891 में टेस्ला ने एक ऐसा उपकरण बनाया
जिसे आज टेस्ला कॉइल के नाम से जाना जाता है। जब यह मशीन चालू होती थी तो उसके चारों ओर आसमान जैसी बिजली चमकने लगती थी। कई लोग इसे देखकर डर जाते थे, जबकि कुछ लोग टेस्ला को जादूगर समझने लगे थे। लेकिन टेस्ला के लिए यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, वो इसे एक बड़े सपने की ओर पहला कदम मानते थे। वायरलेस बिजली। 1898 में टेस्ला ने एक और चौंकाने वाला आविष्कार किया। उन्होंने एक छोटी नाव बनाई जिसे बिना किसी तार के दूर से नियंत्रित किया जा सकता था। जब लोगों ने वो नाव देखी तो वे हैरान रह गए। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि नाव के अंदर कोई अदृश्य आत्मा बैठी है। असल में टेस्ला रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे थे। आज ड्रोन, रिमोट कंट्रोल कारें और कई आधुनिक तकनीकें उसी सिद्धांत पर काम करती हैं। उन्होंने कल्पना की थी कि एक दिन लोग अपनी जेब में छोटे उपकरण लेकर घूमेंगे, जिनसे वे दुनिया के किसी भी व्यक्ति से तुरंत बात कर सकेंगे। सोचिए, ये भविष्यवाणी उस समय की गई थी जब मोबाइल फोन का अस्तित्व भी नहीं था। लेकिन टेस्ला यहीं नहीं रुके। अब वे अपने जीवन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सफल हो जाता तो शायद आज पूरी दुनिया मुफ्त और वायरलेस बिजली का इस्तेमाल कर रही होती। 1901 न्यूयॉर्क के पास एक विशाल टावर का निर्माण शुरू हुआ। टेस्ला का दावा था कि यह टावर पूरी दुनिया में बिना तारों के बिजली और संदेश भेज सकता है। लोग इसे पागलपन कह रहे थे, लेकिन टेस्ला को विश्वास था कि यह आविष्कार मानव इतिहास बदल देगा। यही था वार्डन क्लिफ टावर, और यहीं से शुरू हुआ टेस्ला की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना और शायद सबसे बड़ी त्रासदी। 1901 में निकोला टेस्ला ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना शुरू किया, वार्डन क्लिफ टावर। शुरुआत में निवेशकों ने उनका साथ दिया, लेकिन जल्द ही लोगों को यह प्रोजेक्ट बहुत महंगा और जोखिम भरा लगने लगा। धीरे धीरे फंडिंग बंद हो गई, काम रुक गया और टेस्ला का सपना टूटने लगा। फिर 1917 में वह दिन आया जब वार्डन क्लिफ टावर को गिरा दिया गया। टेस्ला के लिए यह सिर्फ एक टावर नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जो उनकी आंखों के सामने खत्म हो गया। लेकिन टेस्ला हार मानने वालों में से नहीं थे। जब दुनिया उन्हें भूलने लगी, तब उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। दुनिया ने इसे नाम दिया डेथ रे। टेस्ला ने कहा कि वे एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो दुश्मन के विमानों और हथियारों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से रोक सकती है। उन्होंने इसे शांति का हथियार बताया, लेकिन अखबारों ने इसे नाम दिया डेथ रे। कुछ लोगों को लगा कि टेस्ला दुनिया को बचाने वाली तकनीक बना रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक असंभव सपना माना। लेकिन डेथ रे से भी ज्यादा रहस्यमयी एक और घटना थी। अपने कुछ प्रयोगों के दौरान टेस्ला ने अजीब रेडियो संकेत रिकॉर्ड किए। उन्हें लगा कि ये संकेत शायद पृथ्वी के बाहर किसी बुद्धिमान स्रोत से आ रहे हैं। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन इस दावे ने टेस्ला को और भी रहस्यमयी बना दिया। समय बीतता गया, दुनिया नए वैज्ञानिकों और नई तकनीकों की ओर बढ़ गई। जो व्यक्ति कभी दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारकों में गिना जाता था, वह अब न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में अकेला रहने लगा। न तो उसके पास पहले जैसी दौलत थी और न ही पहले जैसी प्रसिद्धि। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, भविष्य के लिए उसके सपने। 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी मृत्यु के बाद उनके दस्तावेजों की जांच की गई। इससे कई लोगों के मन में सवाल उठा, क्या उन कागजों में कोई ऐसी खोज छिपी थी जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा? आज भी यह सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनके कुछ सपने पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए और कुछ आज भी रहस्य बने हुए हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर टेस्ला न होते तो शायद आज की आधुनिक दुनिया भी वैसी नहीं होती जैसी हम जानते हैं। कभी-कभी दुनिया अपने सबसे बड़े जीनियस को बहुत देर से पहचानती है, और निकोला टेस्ला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और अगर आप ऐसी ही विज्ञान, इतिहास और दुनिया के अनसुलझे रहस्यों की कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।